नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना चैनल आशीर्वाद में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जो भी फार्मूला है और क्षेत्रमिति के अंतर्गत जो भी जितने फार्मूला बनते हैं उन सारे फार्मूलों को एक बार देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की अगर हम बात करें तो एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी साइड मतलब सभी भुजा आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और नाम से भी स्पष्ट है कि सम मतलब बराबर और बाहु मतलब भुजा। तो सबसे पहला इसका आता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे पहले क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए कि तीनों साइड से जो इस जगह घेरा हुआ है इसको हम क्षेत्रफल कहते हैं। और ये क्षेत्रफल जो होता है वह √3/4 गुणे एक साइड का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर साइड ए है तो ए का स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये साइड 10 होता तो 10 का स्क्वायर होता है। साइड जितना होगा उसका स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर कहा गया कि समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब और इसी को ऊंचाई कहते हैं। तो ये जो है ये शीर्षलंब है और ये इसको ऊंचाई भी कहते हैं। यह कितना होता है तो यह होता है √3/4 गुणे एक भुजा। और भुजा यहाँ पर क्या है ए, तो ए लिख देंगे। और ये भुजा अगर कुछ और हो तो वहां पर ये लिख देते हैं। इसी तरह से समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब अगर कोई पूछे यानी ऊंचाई तो √3/4 गुणे एक भुजा होता है। अब समबाहु त्रिभुज का परिमाप की बात करें हम तो किसी भी त्रिभुज का परिमाप क्या होता है उसके बाहरी माप किसी भी आकृति का। तो इसका मतलब क्या होता है ये तीनों साइडों का जोगफल होगा। अब तीनों साइड जब सेम है तो ए 3 जगह होगा और 3 गो ए हम जोड़ेंगे तो क्या पाएंगे ये 3a हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, तो मतलब साइड अगर जो भी दिया गया होगा उसमें 3 से गुणा कर देंगे तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप हमें आ जाएगा। अब यहाँ पर ए है तो ए से गुणा किए हैं हम। अब देखिए यहाँ तक तो सभी लोग बताते हैं लेकिन इसके नेक्स्ट दो ये फार्मूला होता है ना ये बहुत कम ही लोग बताते हैं। और यहाँ से भी क्वेश्चन रेयर केस में देखे जाते हैं लेकिन क्या पता क्वेश्चन देखने को मिल जाए। इसीलिए हम A to Z लेकर चल रहे हैं ताकि कोई भी चीज छूटे ना। एक बार पढ़ लिया तो आपका सब क्लियर। तो यहाँ पर है ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो त्रिज्या मतलब क्या हो गया, जैसे ये समबाहु त्रिभुज है और इसके इन साइड में मतलब अंदर अंदर एक तीनों भुजाओं को टच करते हुए वृत्त खींचा गया है जिसे हम बोलते हैं अंतःवृत्त। और इस अंतःवृत्त की त्रिज्या की अगर हम बात करें तो यह क्या होता है। और यहाँ पर देखिए ये समबाहु त्रिभुज है और इसके बाहर से पूरा खींचा गया है वृत्त। और इसके त्रिज्या के कहें हम तो क्या होता है मतलब एक ऐसा समबाहु त्रिभुज जिसके बाहर साइड से खींचा गया हो वृत्त और एक ऐसा समबाहु त्रिभुज जिसके अंदर साइड से खींचा गया हो वृत्त। तो इन दोनों के त्रिज्या से भुजा में क्या रिलेशन होता है इस चीज को आपको देखना है। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या होता है a/√3 मतलब कोई भी साइड हो तो साइड और बाटा में क्या हो जाएगा √3। यही इसका फॉर्मूला होता है। ठीक, अच्छा अगर इसकी बात करें तो जब इतना है तो इसके क्या होगा तो इसका आप लिख लीजिए यहाँ पर कि a/2√3। अब आपको याद कैसे रखना है इसको देखिए ये तो याद हो जाएगा a/√3 हो जाएगा। और इसको ठीक छोटा वाला आर है तो इसको आधा मान लीजिए आप। तो बस बड़ा वाला आर की बात करें तो a/√3 और छोटा वाला करे तो आधा मान करके आप उसमें 2 से भागा करके बोल दीजिएगा a/2√3। तो हम यहाँ तक से समबाहु त्रिभुज के जितने ही फॉर्मूले बन सकते थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमने देख लिया। ठीक, अब अगली बात करते हैं समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, समकोण से मतलब है कि एक ऐसा कोण जो 90 डिग्री का हो और एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कोई भी समकोण यानी कि 90 डिग्री का हो तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर ये वाला कोण 90 डिग्री है और ये दोनों साइड जो है इस कोण को बना रहा है। यहाँ पर सबसे लंबी भुजा है जिसको हम कर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 गुणे समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल के बराबर होता है। और ऐसे रेयर केस में किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो आमतौर पर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ये किसी भी त्रिभुज के लिए है, इसमें अब ये कोई दो राय नहीं है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई और ऊंचाई को ही शीर्षलंब कहते हैं। तो कहीं कहीं आपको शीर्षलंब भी देखने को मिल सकता है। अब समकोण त्रिभुज में ये भुजा होती है आधार और ये लंब ये कर्ण। तो जब किसी समकोण त्रिभुज की बात करें तो कर्ण का स्क्वायर मतलब सबसे लंबी भुजा का स्क्वायर ये छोटी वाली भुजा 2 गो होती है जिसको आधार बोलते हैं और लंब बोलते हैं। इन दोनों का स्क्वायर के जोगफल के बराबर होता है। ठीक, अच्छा अब देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है
कि किसी भी त्रिभुज का परिमिति या कोई भी आकृति हो उसके परिमिति क्या होता है, सभी भुजाओं का योग होता है। तो यहाँ तक आप क्लियर कर लिए होंगे। इसको एक बार देख करके आप पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, और पीडीएफ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद वाले फॉर्मूले को भी देखते हैं। नेक्स्ट देखिए इसमें आता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज मतलब नाम से ही स्पष्ट है कि विषम मतलब अलग अलग, बाहु मतलब भुजा जिसकी सारी भुजाएं अलग अलग हो। देखिए आप यहाँ पर PQR एक ऐसा त्रिभुज है जिसके साइड ABC सब अलग अलग है। तो इसका परिमाप क्या होता है, तो आपको पता हो गया होगा कि किसी भी आकृति का परिमाप उसके बाहरी भुजाओं का जोगफल होता है। और यहाँ पर बाहरी भुजा जो है उसको हम जोड़ दिए हैं, यही इसका परिमाप जिसे हम P से इंडिकेट करते हैं, यही इसका परिमाप है। अब अर्ध परिमिति की बात करें तो ये होता है S, इसको S से डिनोट करते हैं, सेमी पैरामीटर। और ये क्या होता है, ये A+B+C का आधा होता है। ठीक, अब यही देखिए यहाँ से आता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की बात करें या फिर हीरोन का सूत्र कहें, ये क्या होता है, S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C का पूरा रूट होता है। ठीक, और S क्या है, तो S अर्ध परिमिति है और जो साइड ABC है आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक, कभी कभी गलती क्या होता है कि आप परिमिति निकालते हैं और उसको 2 से भागा नहीं देते हैं और उसी को आप अर्ध परिमिति मान बैठते हैं, जिससे क्वेश्चन नहीं बन पाता है। लेकिन इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना होगा। अगर अगला बात करें कि क्षेत्रफल फिर से क्या होता है इसका, तो ये होता है 1/2 गुणे AB साइन थीटा। AB साइन थीटा का मतलब क्या हुआ कि कोई भी दो भुजा हो उसके बीच के को कोण दिया गया हो तो उसके साइन थीटा के गुणनफल का आधा कर दीजिए आप, ऑटोमेटिक उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब ये भी यहाँ पर भी साइड हो सकता है, तो इसका भी वहीं करेंगे। इस यहाँ पर भी थीटा हो सकता है, तीन दोनों साइड को लेंगे हम। मतलब कोई भी दो कोण हो और उसके एक बीच का कोई भी दो भुजा हो और उसके बीच का एक कोण होना चाहिए, जिसके क्षेत्रफल से वहां से आप निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल के एक और सूत्र होगा, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, क्योंकि सभी त्रिभुज के लिए तो मतलब मान्य है और सभी त्रिभुज में भी एक त्रिभुज ही है। तो क्या करेंगे हम, तो 1/2, जैसे मान लीजिए 1/2, यहाँ पर आधार गुणा ऊंचाई से क्या मतलब है आपको हम थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आधार हम C माने C और इसका हाइट जो है यहाँ पर हम H1 माने H1, तो इसका हाइट जो है H1 हो जाएगा। ठीक, और इसको अगर हम इसको आधार माने B वाले को, तो इसका हाइट अगर हम H2 माने तो ये क्या हो जाएगा H2, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 गुणे B गुणे H2 हो जाएगा। ठीक ठीक, इसी तरह से अगर हम इसको आधार माने तो ये क्या हो जाएगा 1/2 गुणे आधार जो है A है और ये जो है इसका हाइट अगर हम H3 माने, हाइट H3, तो ये क्या हो जाएगा H3 हो जाएगा। ये सब के सब आपस में बराबर होता है। तो ऊंचाई का मतलब कि जो साइड है उससे उसके सामने वाले शीर्ष की न्यूनतम दूरी को हम ऊंचाई के नाम से जानते हैं। और हर एक साइड के लिए ऊंचाई उसका अलग अलग हो सकता है, या फिर एक भी हो सकता है, इस समबाहु में होता है, बट अलग अलग हो सकता है। तो जिस साइड को हम लेंगे उसके संगत ऊंचाई को भी हम ध्यान रखेंगे। ये होता है विषम बाहु त्रिभुज का सारा फॉर्मूला। समद्विबाहु त्रिभुज आता है, जो कि आप अगर नहीं बताए तो भी आप समझ सकते हैं, समझने वाले होते तो। इससे भी विषम बाहु त्रिभुज के हिसाब से निकालते हैं। मतलब सबसे पहले अर्ध परिमिति निकालेंगे, जो कि साइड इसके जोड़ करके और आधा कर देंगे। अब समद्विबाहु से नाम स्पष्ट है कि एक भुजा छोड़ के बाकी दोनों बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A+BB2B, और इसके आधा कर देंगे हम तो S निकल जाएगा। और यहाँ से क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होता है S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B S माइनस C, और C के जगह B दोनों बराबर है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा और ये पूरा रूट में हो जाएगा। कहने का मतलब समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B का होल स्क्वायर, और ये पूरा रूट में होगा। और यही इसका मतलब कि एग्जैक्ट फॉर्मूला है। देख के नेक्स्ट फॉर्मूला है सम चतुर्भुज। नाम से स्पष्ट है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सारा साइड बराबर यानी कि सारे भुजा बराबर हो। अगर इसकी हम क्षेत्रफल की बात करें तो होता है आधार गुणे ऊंचाई। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, अगर इस साइड को आप आधार मान रहे हैं तो इसका ऊंचाई यह होगा। ठीक, अब इसको ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर से यहाँ से खींचे तो ये ऊंचाई नहीं होगा, इसके शीर्ष से ऊंचाई लिया जाता है। अगर आप इस साइड को हाइट माने तो यहाँ से और यहाँ से पूरा ये लंबी दूरी को मतलब ऊंचाई मानेंगे हम। ठीक, तो कोई भी साइड हो उसके ऊंचाई संगत होनी चाहिए, तब उसका क्षेत्रफल निकलेगा आधार गुणे ऊंचाई से। ठीक,
अगर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल की बात करें तो ये होता है 1/2 गुणे d1 गुणे d2, और d1 d2 क्या है, तो यह विकर्ण है। जैसे कि इसमें अगर इन दोनों शीर्षों को मिला दे तो ये विकर्ण होगा जो कि d1 होगा, और इन दोनों शीर्षों को भी मिला दे तो ये विकर्ण होगा जो कि d2 होगा, जो कि मतलब बराबर नहीं होते हैं। तब यह भी कह सकते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल होता है। ठीक, अब इसी तरह से आता है एक समलंब। यहाँ पर आपको समलंब, यहाँ पर होगा समलंब, ठीक, और चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज की एक खास विशेषता होती है कि इसमें दो कोई भी साइड हो वह समांतर होती है, और इससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूला बन सकते हैं वो मतलब इम्पोर्टेंट इसमें दो ही होते हैं। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल मतलब आधार गुणे ऊंचाई होता है। अब आधार गुणे ऊंचाई की अगर हम बात करें तो क्या होगा, यहाँ पर यह आधार है और इसका ऊंचाई, अगर हम समलंब चतुर्भुज की बात करें तो इसके आमने सामने के जो साइड होता है वह समांतर होता है, और इसके पहला फॉर्मूला आता है क्षेत्रफल। मतलब इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का जोगफल, और इससे रिलेटेड हाइट जो होगा, यहाँ से आप खींच सकते हैं ये वाला हाइट, या फिर यहाँ से खींच सकते हैं ये वाला हाइट, और इसी हाइट को गुणा कर दीजिएगा, आप समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल आ जाएगा। और परिमाप आप पहले ही से स्पष्ट है आपको कि चारों भुजाओं का जोगफल होता है। अगर साइड ABCD है तो पूरा का जोड़ दीजिए, यही इसका परिमाप का सूत्र हो जाएगा। तो ये 2D का पूरा फॉर्मूला रहा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, जिसका हमने पूरा मेंशन कर रखा है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे 3D का फॉर्मूला, जो कि होगा आयतन से, और क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अब वीडियो कैसी लगे कमेंट जरूर करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।